हेलो डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं बेसिक का। जो एनर्जी लेवल में हमने देखा था कि जो एनर्जी लेवल होती है जिसको डिटरमाइन करके हम पता कर सकते हैं कि जो चैनल आपका आइडियल में है या बिजी है, कॉलिजन है, किस मोड में है, तो आप इस लेवल के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो लेवल है आपका वो 3 लेवल है, दैट इज जीरो, नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल। तो जीरो है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल हमने देख लिया था कि ये जो आपका जीरो लेवल हो गया ये आपके नॉर्मल लेवल हो गए, और इसके अलावा ये जो थे आपके क्या हो गए, एबनॉर्मल लेवल हो गए। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पहले सीएसएमए सीडी में हमने पढ़ा था उसका बेसिक आइडिया ये था कि स्टेशन जो 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 स्टेशन आपके एक सिंगल चैनल में होते हैं वो स्टेशन मस्ट बी एबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिटिंग टू डिटेक्ट अ कॉलिजन। तो रिसीविंग और ट्रांसमिशन प्रोसेस दोनों एक साथ होना चाहिए सो दैट जो स्टेशन है दे कैन एबल टू डिटेक्ट द कॉलिजन। तो अगर हम देखें सीएसएमए सीडी में अगर कोई कॉलिजन नहीं होता है तो जो आपका स्टेशन है दे विल रिसीव ओनली वन सिग्नल, दैट इज कॉल्ड इट्स ओन सिग्नल। तो जो स्टेशन रहेगा वो अपना ही सिग्नल से रिसीव करेगा, दैट इज एक सिग्नल रिसीव करेगा। लेकिन जब कभी भी कॉलिजन अगर होगा तो जो स्टेशन होगा वो दो सिग्नल रिसीव करेंगे, दैट इज अपना सिग्नल तो रिसीव करेगा ही, इसका जो सिग्नल जो जो सिग्नल रिसीवर का रहेगा वो भी सिग्नल क्या करेगा, उसको भी रिसीव करेगा। देयरफॉर अगर जो आपका सेंडर है वो दो तरह के सिग्नल रिसीव कर रहा है, देयरफॉर there must be some technique so that it can easily distinguish between the these two signals। तो अगर तो इसको हम क्लियर किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका सिग्नल आप दूसरे स्टेशन से रिसीव कर रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ पहले स्टेशन के। तो हम देख सकते हैं कि जो सीएसएमए सीडी में आप कॉलिजन डिटेक्शन के लिए जो जो मेन टेक्निक थी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके जरिए आप जो सेंडर स्टेशन है वो एनर्जी आइडेंटिफाई कर पाएगी। अच्छा ये मेरा सिग्नल है और ये दूसरे का सिग्नल, सो दैट इट कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश बिटवीन दो सिग्नल्स। तो अगर हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं, इन अ वायर्ड नेटवर्क में जो हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वो वायर के जरिए करते हैं, और जो वायर होती है वो क्या होती है आपकी शॉर्ट होती है। और उस वायर्स में क्या होते हैं, जब भी सिग्नल कहीं डाउन होता है तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है, रिपीटर्स होता है, विच एम्पलीफाइज द एनर्जी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो वो क्या करेगा, सेंडर और रिसीवर की एनर्जी को जो होता है बढ़ा देता है। तो देयरफॉर अगर कभी भी वहां पे अगर कॉलिजन अकर होगा तो जो डिटेक्टेड एनर्जी होगी, जो सेंडर के पास जो एनर्जी रिसीव होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट डबल होगी। जैसा अभी हमने पिछले एनर्जी लेवल में हमने जो देखा था एनर्जी लेवल में कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जब भी कॉलिजन होता था क्या होता था, वो डबल होता था। तो आपने वायर्ड नेटवर्क में देखा कि जो आपके पास डिटेक्टेड एनर्जी आएगी जो दूसरी आएगी वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, सो दैट यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिसीव्ड सिग्नल्स। लेकिन वही हम जब वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो वायरलेस नेटवर्क में जो सेंट एनर्जी होती है, जो भेजा गया सिग्नल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। और जो सिग्नल आपको रिसीव भी हो रहा है उसकी भी सिग्नल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देयरफॉर कॉलिजन के बाद जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है सिर्फ 5 से 10% ही क्या होती है, इंक्रीज हो पाती है। दैट इज जो एडिशनल एनर्जी होती है उसमें 5 से 10% ही हो पाती है। देयरफॉर वहाँ पे जो कॉलिजन डिटेक्शन होता है वो प्रोसेस क्या होता है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सीएसएमए हमने देखा कि सीएसएमए जो वायर्ड नेटवर्क के जरिए तक तो आपको बड़ा सही था, लेकिन वायरलेस नेटवर्क में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज जो आप कॉलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर इस कॉलिजन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन द वायरलेस नेटवर्क एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई जिसे कहते हैं CSMA करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन अवॉइडेंस। इसका डिज़ाइन किया गया था और ये जो बेसिकली यूज होता है ये जो आपका कॉलिजन अवॉइड करने के लिए जो CSMA होता है ये 3 स्ट्रेटजीज को यूज करता है। एक होता है इंटरफ्रेम स्पेस, दूसरा होता है आपका कंटेंशन विंडो, और लास्ट होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो जो CSMA CA बेसिकली आपका यूज हुआ था ये वायर्ड नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज हुआ था। ठीक है, अब अगर हम पहला बात करते हैं इंटरफ्रेम स्पेस की जिसे हम IFS भी कहते हैं, तो
पहला आप देख सकते हैं कि कॉलिजन जो होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय डिफरिंग द ट्रांसमिशन, मतलब अगर जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन को स्थगित करके, जब अगर चैनल आपका क्या हो, आइडल भी हो, तो अगर कभी आपको चैनल आइडल मिलता है तो अपने ट्रांसमिशन को डिफर करके, स्थगित करके आप क्या कर सकते हो, कॉलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो जब कभी भी चैनल इज आपको आइडल मिलता है, whenever the you'll find the channel is idle, the station does not send immediately, the station जो होगा एकदम तुरंत ही अपने डेटा को सेंड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो कुछ समय के लिए, इट वेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक समय के लिए वेट करेगा। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इंटर फ्रेम स्पेस या आईएफएस कहते हैं। तो अगर आईएफएस की बात की जाए या इंटरफ्रेम स्पेस की बात की जाए, तो जो स्टेशन होता है, जब कभी भी चैनल आपका आइडल होता है तो वो डेटा को इमीडिएटली सेंड ना करके इट वेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट टाइम इज कॉल्ड द इंटरफ्रेम स्पेस। तो अभी हमने देख लिया कि आईएफएस टाइम क्या होता है, दैट इज रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम होता है। ऐसा इसलिए होता है, हो सकता है कि जब आपका चैनल आइडल है, सो व्हेनेवर यू फाइंड दैट द चैनल इज आइडल, इट माइट बी पॉसिबल दैट कि अगर कोई दूर स्टेशन हो, दूर स्टेशन दैट इज जिसे हम कह सकते हैं डिस्टेंट स्टेशन, तो अगर कोई दूर स्टेशन है, उसने क्या किया, ऑलरेडी अपना ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट कर दिया हो, तो हो सकता है कि दूर जो स्टेशन है उसका सिग्नल, इधर वाले सिग्नल जो आपका स्टेशन जो है, आपके स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है समय लग सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज आईएफएस टाइम तक क्या होना है, वेट होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस स्टेशन है उसका हो सकता है अभी जो सिग्नल है वो अभी आप तक नहीं पहुंचा हो, आप तक ना पहुंचा, दैट इज वो आपका ही, दैट इज ये दिस स्टेशन है। सो जो ये आईएफएस टाइम होता है, ये अलाउ करता है, क्या करता है इसके जरिए, कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का जो फ्रंट पार्ट है वो आपके स्टेशन तक एक समय के अंदर पहुंच जाए। अगर आप देखते हैं कि अगर वो आईएफएस टाइम पीरियड तक भी, हम जिसे आईएफएस टाइम पीरियड कह रहे हैं, अगर उस आईएफएस टाइम पीरियड तक भी अगर चैनल क्या हो रहा है, आइडल बना रह रहा है, आप देख रहे हैं, दोबारा से फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आईएफएस टाइम तक भी अगर चैनल आपका क्या है, आइडल बना हुआ है, देन आपका जो स्टेशन है, द स्टेशन मतलब दैट इज जो आपका स्टेशन है, वो डेटा को सेंड कर सकता है, लेकिन बट इट स्टिल नीड्स टू वेट टाइम टू इक्वल टू द कंटेंशन टाइम। बट अभी भी उसको एक छोटे से टाइम अमाउंट के लिए वेट करना पड़ता है, उस टाइम को हम कहते हैं कंटेंशन टाइम। ठीक है, तो आप एक बार पूरा इसको रिवाइज कर सकते हैं, अगर दोबारा से देखें तो जो आईएफएस टाइम होता है एक रैंडम अमाउंट टाइम होता है, जिसके बाद ही क्या होता है, आपकी स्टेशन जैसे जो प्रेजेंट स्टेशन है उसको डेटा सेंड करने की अलाउंस होती है, अनुमति होती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो डिस्टेंट स्टेशन है, जैसे दूर स्टेशन है, वो अपना पहले से ही डेटा को क्या हो, ट्रांसमिट कर दिया हो। तो जब तक तो जब तक उस दूर स्थित जो आपका स्टेशन है, दूर स्थित स्टेशन है, उसका सिग्नल जब तक आपके पास पहुंचे तब तक आप क्या करेंगे, उतनी देर तक वेट कर लेंगे। लेकिन अगर उतने समय के बाद भी, दैट इज वो आईएफएस टाइम के बाद भी अगर कोई सिग्नल आपके पास नहीं पहुंच रहा है, मतलब कोई आपको लग रहा है कि चैनल क्या है, आइडल है, देन आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका स्टेशन है वो डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन अभी भी वो एक वेट टाइम के लिए वेट करता है, जिसे हम कहते हैं कंटेंशन टाइम। नाउ अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो आईएफएस होता है उसको एक वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं, हम किसी स्टेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए, मतलब किसी स्टेशन को प्राथमिकता देने के लिए हम आईएफएस को एक वेरिएबल जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जिसके पास कोई अगर स्टेशन है, अगर उसको आपने क्या किया, शॉर्टर आईएफएस दे दिया। शॉर्टर आईएफएस मतलब क्या हो गया कि एक कम समय के वेट करने के लिए जिसको आपने किसी को समय दे दिया है, कि कोई स्टेशन है वो उसका जो आईएफएस की वैल्यू है बहुत कम है, देन उसकी क्या हो जाएगी, हायर हायर प्रायोरिटी हो जाएगी, मतलब वो पहले ही डेटा क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को इस लाइन में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम कंटेंशन विंडो के बारे में। जैसे अभी हमने देखा कि आईएफएस के बाद भी उसको एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटेंशन टाइम। नाउ अगर हम कंटेंशन विंडो की बात करते हैं तो कंटेंशन विंडो भी क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जिसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स में, जो आपका अमाउंट ऑफ टाइम है उसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे स्लॉट्स में आप डिवाइड कर देते हो। तो व्हेनेवर कोई स्टेशन जो होता है वो रेडी होता है टू सेंड इस डेटा, देन वो क्या करता है, एक रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स को चूज कर लेता है एज इट्स वेट टाइम। तो रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट को अपनी चूज कर लेता है, एज अ वेट टाइम के लिए बना लेता है। जैसे ही नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे बाइनरी एक्सपोनेंशियल की तरह। तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है कि पहली बार में फर्स्ट टाइम आप जब देखेंगे तो इसकी ये वैल्यू 1 स्लॉट रहेगी, फर्स्ट टाइम के लिए क्या वैल्यू रहेगी, 1 स्लॉट रहेगी। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि अगर आफ्टर आईएफएस टाइम के बाद
पहली बार में तो ये आपकी 1 स्लॉट रहेगी, लेकिन जब आप आफ्टर आईएफएस टाइम के बाद जब देखेंगे कि आईएफएस टाइम हो जाने के बाद भी आपका चैनल क्या है वो आइडल नहीं है, चैनल क्या है आपका बिजी है अभी भी, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा डबल हो जाएगी ईच टाइम। ईच टाइम आपकी जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, स्लॉट की वैल्यू वो क्या होती रहेगी, डबल होती रहेगी जब भी आईएफएस टाइम के बाद आपको चैनल आइडल नहीं मिलेगा या चैनल बिजी रहेगा। सो इसको भी हम कह सकते हैं कि जो पी परसिस्टेंट मेथड में था सेम उसी तरह ये क्या फॉलो करता है। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है इस कंटेंशन विंडो का कि ये जो होता है ये जैसे भी परसिस्टेंट मेथड में क्या होता है कि बार बार आपके चैनल को क्या होता था वो सेंस करता रहता था, तो इसी तरह इसमें भी कंटेंशन विंडो में भी जो स्टेशन होते हैं वो भी चैनल्स को हर बार क्या होते हैं सेंस करते रहते हैं। लेकिन जब भी चैनल आपका बिजी होगा, ये दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, अपने टाइमर को रोक देगा और वो दोबारा से रीस्टार्ट करेगा जब वो चैनल को सेंस करना स्टार्ट करेगा और जब उसको दोबारा से वो क्या पड़ेगा, आइडल पाएगा। तो अगर वो आइडल पाएगा देन वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आपका काम करना। तो आप देख सकते हैं कि जो सीएसएम में सबसे मेन चीज़ थी कि अगर कभी भी चैनल आपका बिजी होता है सीएसएम में सीएमए में, तो ये टाइमर को स्टार्ट नहीं करता है, ये टाइमर क्या करता है, ये टाइमर स्टॉप हो जाता है और फिर क्या करता है, रीस्टार्ट उस वक्त होता है जब इसको आपका जो चैनल होता है वो आइडल मिलता है। तो ये आपका था कंटेंशन विंडो का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए भी देख सकते हैं कि आप जो स्टेशन होता है वो कंटिन्यूसली सेंस करता रहता है और जब भी आपकी स्टेशन को क्या होता है आइडल मिलता है तो वो तुरंत डेटा नहीं सेंड करता है, वो क्या करता है एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं आईएफएस टाइम कहते हैं। और उस आईएफएस टाइम के बाद भी अगर उसको वो क्या होता है, अगर आइडल मिलता है देन वो क्या करता है एक कंटेंशन टाइम, दैट इज हम क्या करते हैं कंटेंशन विंडो होता है जिसमें हम टाइम को क्या करते हैं छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसकी साइज़ क्या होती है वो बाइनरी एक्सपोनेंशियल होती है। दैट इज़ अगर आपको आईएफएस टाइम के बाद भी चैनल क्या हुआ, अगर आइडल नहीं मिलता है तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डबल होती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटेंशन विंडो की आपकी जो कॉन्सेप्ट था वो चीज़ें हो गई। तो कंटिन्यू रैंडम अमाउंट ऑफ ये टाइम होते हैं, टाइम को हम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं एज अ वेट टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी चैनल आपका बिजी होगा तो बिजी होने में ये रीस्टार्ट नहीं करता है, बिजी होने में क्या करता है टाइमर को स्टॉप कर देता है और जब भी दोबारा से फिर अगर उसको आइडल मिलता है तो आइडल मिलने पे क्या करता है ये दोबारा से रीस्टार्ट होता है। तो अभी तक हमने ये सब देखा कि हम कैसे कॉलिजन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर ध्यान दें आप चाहे जितना भी प्रिकॉशन ले लें, आप हेलमेट पहन लें, गाड़ी को बड़े आराम से चलाएं, लेकिन तभी क्या होता है रोड पे कभी ना कभी एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो उसी तरह कहा जा सकता है कि आप चाहे जितने प्रिकॉशंस ले लें लेकिन कभी ना कभी आपके जो डेटा हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या कॉलिजन की वजह से आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन एडिशन क्या हो सकता है कि द डेटा आपका अगर कभी करप्ट हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो आप कैसे वेट कर, तो आपका जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है और जो टाइम आउट होता है, टाइम आउट टाइमर जो होता है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या जो आपके रिसीवर के साइड से कि मेरे पास आपका जो डेटा सेंड किया तो मुझे रिसीव हो चुका है, तो उसे हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो अगर अगर कभी भी आपका डेटा इन प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और जो टाइम आउट आपका जो सेंडर होता है, टाइम आउट डिपेंड करता है कि जैसे ही टाइम आउट होगा तो इसका क्या करेगा, वो जो कॉपी रखा रहेगा वो दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा। तो इन पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और टाइमर की हेल्प से द रिसीवर जो हो सकता है कैन रिसीव द फ्रेम। तो ये सब सारी बेसिक आपकी चीज़ें हो गई। तो आपने इस चीज़ में आपने देख लिया कि जो बेसिक आपकी इस डायग्राम को जो बताना था कि अच्छा पहले आप फ्रेम को कंटिन्यूसली सेंस करते रहते हैं, इसका रैंडम अमाउंट टाइम दैट इज आईएफएस के लिए वेट करते हैं, उसके बाद भी आप क्या करते हो कंटेंशन विंडो दैट इज उस फ्रेम साइज उस विंडो साइज में भी आप एक चीज़ें देखते हो। विंडो के साइज से आप देख सकते हो कि अच्छा अगर इतने टाइम पीरियड में अगर आपका क्या होता है आपका आइडियल आ रहा है तो आप क्या करते हो अपने डेटा ट्रांसमिट कर देते हो। और लास्ट में आपने देखा कि एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए आप गारंटी कर सकते हो कि दैट इज़ योर द सिग्नल या फ्रेम कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल्ड एक्सेस। तो इससे पहले हमने सारे के सारे जो आपके पुराने रैंडम एक्सेस का था उसके सारे के सारे आपने टेक्निक्स देख लिए। अब ना हम बात करेंगे कंट्रोल्ड एक्सेस के बारे में। ओके देन बाय।